नमस्कार, मैं अनूप शर्मा गुजरात से। और आज एकेएन ने जो एक मुहिम बनाई है, आपका सिपाही, उस श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करने चाहता हूँ और एक ऐसे इंसान को मिलाना चाहता हूँ, जिस इंसान को मैं 12 साल से देख रहा हूँ। अ, कभी भी कोई खुद का निजी स्वार्थ मैंने नहीं देखा और हमेशा पार्टी के लिए, पार्टी ने जहाँ पे जो काम बोला वो किया है। ऐसे ही एक अनुशासित और जिनको कह सकते हैं कि भावना के साथ, इमोशंस के साथ जो पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन कभी भी, मेरे ख्याल से आज शायद पहली बार ऐसा कोई हो रहा होगा कि पार्टी के मंच पर किसी पार्टी की बातचीत करते दौरान नेताओं वाली फीलिंग आज हम इन्हें देने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका सिपाही जो एपिसोड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश और दुनिया से जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनकी कहानी, जो एक बहुत ही रोचक कहानी रहती है, उसको जानना समझना यही हमारा मकसद रहा है। तो मैं स्वागत करता हूँ आज के हमारे गेस्ट विनय अग्रवाल जी का, जिन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी 15-16 और आज तक जहाँ कहीं पे भी जो भी काम दिया जाता है उसको बखूबी निभाते हैं। पेशे से बिजनेसमैन हैं, तो ज़्यादा समय अब नहीं दे पा रहे हैं, ये भी एक बात सच है। लेकिन हम उनसे उस दौर की कहानी सुनने की कोशिश करेंगे, जिससे आज के कार्यकर्ता, आज के नेता नहीं जानते हैं। तो विनय भाई से हम पहला सवाल ये पूछेंगे कि आप किस तरह से पार्टी में ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? धन्यवाद अनूप जी। देखिए, 2012 में जब मुहिम चालू हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, तब से हम फॉलो कर रहे थे, पार्टी को फॉलो कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को फॉलो कर रहे थे, पूरी मुहिम को फॉलो कर रहे थे। धीरे धीरे हम व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। व्यापारियों के मन में हमेशा रहता है कि भैया, आज करप्शन का दौर इतना लंबा चौड़ा चलता हुआ आ रहा है। राजीव गांधी के समय हो या फिर बाद में आज नरेंद्र मोदी का टाइम हो, हर वक्त हमने हमें एक फेस करना पड़ता है करप्शन से। करप्शन आज इतनी बुरी तरह से सिस्टम के अंदर आ गया है। तो हम उस टाइम पे जब ये मुहिम के साथ में जुड़े थे, तो हमको लगा था, दिल से लगा था कि नहीं, आज पूरे देश की जनता जाग रही है तो हमें भी जागना चाहिए, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे मुहिम के साथ में जुड़ते गए और फिर बाद में हम पार्टी के साथ भी जुड़े। पार्टी के लिए करीबन जब जरूरत पड़ी थी, तो निष्ठावान बनकर हमने पार्टी के लिए कार्य भी किया था। करीबन 2 महीने तो घर से भी हम दूर रहे थे, यानी सुबह से लेकर शाम तक करीबन 12-12 घंटे पार्टी के लिए कार्य किया था। और आज भी हो सकता है उतना हम प्रयास करते हैं कि पार्टी के लिए छोटा मोटा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कार्य करते ही रहे। पद पे रहे या नहीं रहे, पार्टी जिम्मेदारियां देती रहती है हमारे को, छोटी बड़ी, बड़ी भी देती है। और बड़ी अक्सर हम कभी नहीं निभा पाते हैं, तो हम छोटी छोटी निभाने की कोशिश करते ही रहते हैं। 2014 का, 13-14 का जो दौर था, जब राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी थी और अब गुजरात के अंदर जब आप काम कर रहे हैं, तो पार्टी के पास कुछ धारा एमएलए हैं, बहुत सारे बहुत सारी जगहों पर इलेक्टोरल पोस्ट हम एक्वायर की हैं, बहुत सारी जगहों पर जीती है। तो क्या बदलाव आपको दिख रहा है 2014 में, जो चुनाव में आप कोशिश कर रहे थे तब, और आज 2025 में गुजरात के अंदर क्या परिवर्तन दिख रहा है? देखिए, परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन है जनता का भरोसा। आज कांग्रेस ने जनता का भरोसा खो दिया है, वैसे ही बीजेपी ने भी जनता का भरोसा पूरी तरह से खो दिया है। अब जनता का भरोसा जो 2012 में इतना हमारे आम आदमी पार्टी नई नई पार्टी थी, तब जनता का भरोसा इतना नहीं था। जो आज जनता का भरोसा है वो 50% से ऊपर मजबूत हो गया है।
जनता का जो विश्वास है कि नहीं, हाँ ये लोग फाइटर फाइटर के रूप में, एक सिपाही के रूप में जो आज लड़ रहे हैं, चेतर वसावा हो, ईसुदान गढ़वी हो, गोपाल इटालिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, यानी बड़े बड़े अच्छे अच्छे काबिल नेता आज देश को आम आदमी पार्टी दे रही है। ठीक है, तो हम सबसे बड़े फाइटर के रूप में उभर कर आम आदमी पार्टी आ रही है, वो भी भ्रष्टाचार के सामने। और भ्रष्टाचार की ये मुहिम कोई छोटी मुहिम नहीं है, ये आने वाले समय के लिए पूरे विश्व के लिए एक अ, उदाहरण बनकर उभरेगी। अ, अमूमन एक ये चीज देखा जाता है कि जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, क्योंकि ये इस पार्टी में कुछ मिलता तो है नहीं, तो ज्यादातर घर में बड़े झगड़े होते हैं। तो आपके आपने घर में कैसे झेला है, क्या झेला है? वो तो ठीक है, हर घर में वो तो रहता ही है। ठीक है, वो तो अब फिर बाद में अगर ये सब चीजें भी हम डिस्कशन करने लग गए पार्टी फेस पे, तो घर में और झगड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो और क्या है सर, 2014 में आप किस तरह से चुनाव प्रचार करते थे? कुछ याद है? याद करने की कोशिश करें। 2014 में तो कैसा है, हमारे को जो परमिशन लेने जाने की जिम्मेदारियां जो मिलती थी कि भाई पुलिस परमिशन वगैरह है, और जैसे ईसी में जाना है, हर जगह जा जाके परमिशन लेने का कार्यभार ज्यादा दिया गया था हमारे को, तो वो हमने बखूबी निभाया था। प्रचार प्रसार का भी रहता था, पर इतना प्रचार प्रसार में हम नहीं निकलते थे, हम बैकफील्ड के अंदर ज्यादा काम किया है हमने। आखिरी सवाल, 2025 चल रहा है, 2026 में लोकल बॉडी इलेक्शन गुजरात में है, और 2027 में गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि गुजरात में लोगों को भरोसा 2012, 13, 14 में नहीं था। अब 2025 में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो लीडरशिप अब बनी है गुजरात के अंदर, ईशुदान गढ़वी जी हो, गोपाल इटालिया जी हो, या चेतर वसावा जी हो, आपने 3 नाम लिए, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको हम काउंटलेस कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। उनके कारण अब गुजरात के अंदर एक भरोसा आम आदमी पार्टी को मिला है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2027 में बीजेपी को या कांग्रेस को अ, जनता पसंद करेगी या आम आदमी पार्टी को पसंद करेगी? और पसंद करेगी तो आपकी भूमिका अगले 2 साल क्या रहेगी? देखिए, हम हमारे हिसाब से हमारा हमारे लेवल पे हम काम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिख रहे हैं तो ही काम कर रहे हैं, या मीडिया में आ रहे हैं तो ही काम कर रहे हैं। हम बैक ऑफिस में काफी सारा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भूमिका के लिए कोई रोल ही चाहिए हमारे को। हम बिना भूमिका के, एक सिपाही को कोई रोल नहीं चाहिए। ठीक है, सिपाही सिपाही की तरह लड़ता रहता है, हर कोने में लड़ता है। ठीक है, उसको कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई पद की जरूरत होती है। एक कार्यकर्ता सिपाही की तरह हर रोल वो हर कोने में निभा सकता है। एक कार्यकर्ता पूरे बूथ को कंट्रोल कर सकता है, एक कार्यकर्ता पूरे विधानसभा को भी मैनेज कर सकता है। ऐसा नहीं है, पर सबसे बड़ी चीज क्या होता है, सिपाही कितना काम कर रहा है, किस लेवल तक काम कर रहा है, उसके ऊपर रहे। तो ये थे विनय अग्रवाल जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा बात करके, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी याद आ गई इनके साथ, जो 2014 में हम लोग कैंपेनिंग किया करते थे। उस टाइम एक वैगन होती थी इनके पास। अभी तो गाड़ी चेंज हो चुकी है, बट उस वैगन में हम लोग ऑलमोस्ट पूरे अहमदाबाद ईस्ट के अंदर शायद ही कोई गली मोहल्ला बाकी बचा होगा जिसमें हमने उस गाड़ी को ना घुमाया हो। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, आप जानते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे उनकी कहानी भी आप तक पहुँचानी चाहिए, तो प्लीज़ हमें जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पे ज़रूर उनका नाम बताइएगा, ताकि हम उनसे भी बात कर सकें। कहानियाँ बहुत सारी हैं, जैसा सर ने अभी बताया कि फैमिली की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर की तो घर में और झगड़ा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी बताई जा सकती हैं। मुझे लगता है कि एक बार इन्हें आप सबसे भी रूबरू बात करने का मौका दिया जाए, और उस बात को ऑफ द रिकॉर्ड किया जाए, या ऑन द रिकॉर्ड किया जाए।
बट उसके लिए भी हम कुछ प्रयास करेंगे। अभी तो कोई वादा नहीं कर रहे हैं, बट उस ऐसा भी प्रयास करेंगे जिससे कि आप ट्विटर के माध्यम से विनय अग्रवाल जी से बात कर सकते हैं। आज के इस बातचीत में सिर्फ इतना ही। हर एक आपके कार्यकर्ता को सलाम, और आपके सिपाही के एपिसोड में आपने जो देखा उसके लिए धन्यवाद।